बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे शब्द। छोटे शब्दों से जुमले बना करके बताएंगे कि कैसे हम किसी शब्द को इस्तेमाल करके हम बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, लिखा हुआ है बंद। हिंदी या उर्दू में हम लोग कहते हैं बंद, अरबी में कहते हैं शक्कर। शक्कर का मतलब होता है बंद। जैसे आपको किसी से कहना हो कि दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, तो इसको अरबी में कहेंगे सौवी शक्कर बाब। सौवी शक्कर बाब। सौवी का मतलब करो, शक्कर का मतलब बंद, और बाब का मतलब दरवाज़ा। तो अगर आपको कहना हो या कोई आपसे कहे कि दरवाज़ा बंद करो, तो अरबी में कहेंगे सौवी शक्कर बाब, यानी दरवाज़ा बंद करो। यानी जहां पे भी बंद करने को हमें बोलना होगा वहां पर हम शक्कर बोलेंगे। जैसे कहना हो कि खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो, तो इसको अरबी में कहेंगे सौवी शक्कर दिरसा। सौवी शक्कर दिरसा। सौवी का मतलब करो, शक्कर का मतलब बंद, और दिरसा का मतलब खिड़की। खिड़की को अरबी में दिरसा को कहते हैं। कोई दिरसा कहता है, कोई दरीसा कहता है, ठीक है। तो खिड़की बंद करो, तो इसको बोल सकते हैं सौवी शक्कर दिरसा या सौवी शक्कर दरीसा, मतलब खिड़की बंद करो। बोलने का दूसरा भी तरीका है, कहना हो कि खिड़की बंद करो, कहेंगे सौवी शक्कर सुब्बाक। सौवी शक्कर सुब्बाक। सुब्बाक का मतलब भी खिड़की होता है, और बंद करने को शक्कर कहते हैं, और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। कहीं पे भी करना शब्द इस्तेमाल करना हो वहां पे सौवी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बंद को का जो शब्द इस्तेमाल करना हो वहां पर शक्कर, और खिड़की के लिए सुब्बाक, या इसके पहले बताया दिरसा। अगर कहना हो कि बंद कर, गाड़ी बंद करो, तो अरबी में कहेंगे सौवी शक्कर सियारा। सौवी शक्कर सियारा। सौवी का मतलब करो, शक्कर का मतलब बंद, और सियारा का मतलब गाड़ी। यानी कोई भी चीज हमको अगर बंद करना है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि सौवी शक्कर सियारा, या जो चीज बंद कराने को लिए कहना है उसका नाम लेके बोल सकते हैं। जैसे कहना हो किसी से कि अपना मुंह बंद करो, अपना मुंह बंद करो, तो कहेंगे सौवी शक्कर हग्गक फम। सौवी शक्कर हग्गक फम। सौवी का मतलब करो, शक्कर का मतलब बंद, हग्गक का मतलब होता है तुम अपना। हग्गक का मतलब तुम अपना, और फम का मतलब होता है मुंह। तो हमको किसी से कहना है कि अपना मुंह बंद करो, या तुम अपना मुंह बंद करो, तो इसको अरबी में कहेंगे सौवी शक्कर हग्गक फम। सौवी शक्कर हग्गक फम, यानी तुम अपना मुंह बंद करो। यानी करना शब्द जहां पे भी इस्तेमाल करना होगा वहां पर हम सौवी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बैग बंद करो, अब यहाँ पर करने के लिए बोला है क्या चीज, बैग को बंद करने के लिए, तो बंद के लिए शक्कर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और करो के लिए सौवी, और बैग को अरबी में संता कहते हैं। तो आपको अगर कहना है कि बैग बंद करो, कहेंगे सौवी शक्कर संता। सौवी शक्कर संता, यानी बैग बंद करो। अब बैग के लिए एक और शब्द है, जैसे हकीबा। हकीबा का मतलब भी बैग होता है, और संता का मतलब भी बैग होता है। तो दोनों में से कोई भी एक शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ये दोनों शब्द मैं यहाँ बता दिया, ताकि हो सकता है सामने वाला आपसे अगर बात करता है तो वो संता कहे या हकीबा कहे, तो दोनों शब्द अगर मालूम होगा तो आप समझ जाएंगे। अगर कहना हो कि मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, कहेंगे सौवी शक्कर जवाल। सौवी शक्कर जवाल, यानी मोबाइल बंद करो। सौवी का मतलब करो, शक्कर का मतलब बंद, और जवाल का मतलब मोबाइल होता है। मोबाइल बंद करो, कहेंगे सौवी शक्कर जवाल। अगर कोई भी चीज है उसको कहना है कि बंद करो, जैसे इसे बंद करो। कोई भी चीज हो सकता है पास में आपके है, जैसे गाड़ी है, या कोई बैग है, या कोई भी चीज है, उसको बंद करने के लिए आपको कहना है कि इसे बंद करो, तो कहेंगे सौवी शक्कर हादा। यानी यहाँ पे किसी चीज का नाम नहीं लेना है, इशारा करके या छू करके आपको बोलना है कि सौवी शक्कर हादा, मतलब इसे बंद करो। अब नाम लेकर के अगर बोलना है तो पहले मैंने पीछे बता दिया कि मोबाइल बंद करो, खिड़की बंद करो, दरवाजा बंद करो, गाड़ी बंद करो, तो वहां पे नाम लेकर के बताए। लेकिन यहाँ पर नाम नहीं लेना है, बस कहना है इशारा से या छू कर कि इसे बंद करो, कहेंगे सौवी शक्कर हादा, मतलब इसे बंद करो। अगर कहना हो कि उसे बंद करो,
अब यहाँ पर उसे बंद करो के लिए मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि उसको छू नहीं सकते, कोई भी चीज दूर है तो उसके छू नहीं सकते, इशारा करके बोल सकते कि उसे बंद करो। तो यहाँ पर कहेंगे सवी शक्कर होवा, सवी शक्कर होवा यानी उसे बंद करो। होवा का मतलब वह या उस होता है, तो अगर कहना होगा उसे बंद करो तो भी वहां पर हम होवा शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे उसे बंद करो कहेंगे सवी शक्कर होवा, मतलब उसे बंद करो। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, अगर मान लीजिए कहना को उसका बंद करो, कोई चीज है उसको इशारा करके बोलना है, उसे नहीं बंद करो, उसका बंद करो। मान लीजिए किसी चीज का मुंह खुला हुआ है, जैसे बैग का चैन खुला हुआ है या कोई चीज है खुला हुआ है, आपको कहना है कि उसका बंद करो, तो वहां पर भी कहेंगे सविशक कर हग होवा। हग होवा यानी जहां पे भी उसका यानी किसी का पहचान करके बताना है कि उसका, तो वहां पे हग होवा बोलेंगे। ठीक है, हग शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे। जैसे हग होवा मतलब उसका, अब यहाँ पे होवा का मतलब होता है वह या उस, लेकिन अब आपको कहना है उसका, तो कहेंगे हग होवा। जैसे उसका बंद करो, अब क्या बंद करना है, कुछ भी हो सकता है, नाम नहीं लेना है, क्या चीज बंद करना है, कहना है उसका बंद करो, कहेंगे सवी शक्कर हो यानी उसका बंद करो। अब मान लीजिए आपको कहना है कि उसका दरवाजा बंद करो, तो वहां पर कहेंगे सवी शक्कर बाब हग होवा, सवी शक्कर बाब हग हुआ या सवी शक्कर हुआ हग बाब, ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी उसका दरवाजा बंद करो। तो यहाँ पे नाम नहीं लेना है, बस कहना है कि उसका बंद करो, कहेंगे सवी शक्कर हुआ यानी उसका, सवी शक्कर हुआ यानी वह बंद करो। लेकिन यही कहना होगा उसका बंद करो, तो कहेंगे सवी शक्कर हग हुआ। इसी तरीके से अगर कहना होगा इसका बंद करो, कहेंगे सवी शक्कर हग हादा, यानी जहां पे भी इसका उसका बोलना होगा, यानी आखिरी में जो मान लीजिए इसका मतलब हाजा होता है, लेकिन अब कहना है इसका, तो वहां पे हग शब्द का प्रयोग करेंगे, कहेंगे हग हादा। अब वह का वो अरबी में कहते हैं हुआ, तो कहना है उसका, तो कहेंगे हग हुआ। जैसे कहना है इसका बंद करो, कहेंगे सवी शक्कर हग हादा, मतलब इसका बंद करो। मान लीजिए अगर कहना होगा कि मेरा बंद करो, अब क्या चीज है, कुछ भी हो सकता है, मेरा बंद करो, कहेंगे सवी शक्कर मलान, सवी शक्कर मलान। सवी का मतलब करो, शक्कर का मतलब बंद, और मलान का मतलब मेरा होता है। बंद है, पीछे मैंने बताया बंद के लिए कोई भी चीज बंद करना है उसके लिए बताया। अब यहाँ पर अगर कोई चीज बंद है और आपको बताना है कि बंद है, तो वहां पर तीन शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मशक्कर, पहले आपने सीखा कि बंद करने को शक्कर कहते हैं, लेकिन अगर बंद है तो उसी शब्द में आप पहले म शब्द इस्तेमाल कर दें। जैसे शक्कर यानी बंद और मशक्कर यानी बंद है। ठीक उसी तरीके से इगलक, इगलक का मतलब होता है या गलक का मतलब होता है बंद। ठीक है, अब कहना होगा कि बंद है, तो कहेंगे मुगलक, मुगलक यानी बंद है। ठीक उसी तरीके से तीसरा शब्द है तफी, तफी का मतलब होता है बंद। अब आपको अगर कहना है कि बंद है, तो कहेंगे मतफी, मतफी। ये तीन शब्द, ये तीनों अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। किसी क्षेत्र में मशक्कर, किसी क्षेत्र में मुगलक, किसी क्षेत्र में मतफी। अब चारों तरफ के लोग अगर इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, तो जो जहाँ का रहेगा वो वहीं का जुबान जानता है बोलना, तो वो कहीं पे भी जाएगा तो अपनी ही जुबान बोलेगा। इसलिए सभी शब्दों को अगर आप याद रखेंगे तो किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी के बातों को समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर कहना है कि मेरी दुकान बंद है, कहेंगे मशक्कर हग महल, मशक्कर हग महल। अब यहाँ पर मशक्कर हग महल बोल सकते हैं, या मुगलक हग महल बोल सकते हैं, या मतफी हग महल बोल सकते हैं, यानी तीन में से कोई भी एक ही शब्द आपको इस्तेमाल करके बोलना है। जैसे मशक्कर हग महल यानी मेरी दुकान बंद है। अगर कहना हो कि मेरा काम बंद है, मेरा काम बंद है, कहेंगे मशक्कर हग शुगुल, मशक्कर हग शुगुल यानी मेरा काम बंद है। अब यहाँ पर भी चाहे तो मशक्कर को हटा करके मुगलक हग शुगुल या मतफी हग शुगुल, मतलब मेरा काम बंद है। मेरा घर बंद है, अगर कहना होगा कि मेरा घर बंद है, कहेंगे मशक्कर हग बेत, मशक्कर हग बेत, मशक्कर यानी बंद है, हग बेत यानी मेरा घर। अब मैं हर जगह पे ये शब्द मैं नहीं बताऊंगा कि ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों दे दिया है ऊपर, मशक्कर मुगलक मतफी, तीनों का मतलब होता है बंद है। अब तीनों में से कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे मेरा घर बंद है, कहेंगे मशक्कर हग बेत।
खोलने को अरबी में इफ्ता कहते हैं, खोलने को अरबी में इफ्ता कहते हैं। कोई भी चीज़ खोलना है, दरवाज़ा खोलना है, ताला खोलना है, बैग खोलना है, कुछ भी खोलना है तो वहाँ पर हम बोलेंगे इफ्ता। इफ्ता का मतलब खोलना होता है। जैसे कहना हो कि ताला खोलो, ताला खोलो कहेंगे इफ्ता गुफल। इफ्ता गुफल, इफ्ता का मतलब होता है खोलो और गुफल का मतलब होता है ताला। ताला खोलो कहेंगे इफ्ता गुफल, या कह सकते हैं गुफल इफ्ता यानी ताला खोलो। मान लीजिए आपको कहना होगा कि रस्सी खोलो, कहीं रस्सी बांधा हुआ है और आपको कहना है कि रस्सी खोलो, कहेंगे इफ्ता हैबल। इफ्ता हैबल, इफ्ता का मतलब होता है खोलो और हैबल का मतलब होता है रस्सी। तो कोई हैबल कहता है, कोई हबल कहता है, इसका मतलब होता है रस्सी। तो कहना होगा रस्सी खोलो, कहेंगे इफ्ता हैबल। अब यहाँ एक चीज़ बता दूं, एक सऊदी हमारे पास आया तो जो जूता में फीता बांधते हैं ना, उसको भी वो हैबल बोल रहा था। ठीक है, उसको भी हेबल बोल रहा था। एक दूसरा आदमी आया हमारे पास तो वो उसी फीता को वो खैत बोल रहा था। ठीक है, तो खैत का मतलब धागा होता है और हेबल का मतलब रस्सी होता है। तो हो सकता है कोई आदमी खैत बोल सकता है, कोई आदमी हेबल बोल सकता है। मान लीजिए कहना होगा कि धागा खोलो, जैसे कपड़ा का सिलाई है, आपको कहना है खोलना, तो वही आदमी कहेगा कि धागा खोलो या सिलाई खोलो। दोनों का मतलब एक ही होगा। अरबी में बोलेंगे इफ्ता खैत। खैत का मतलब धागा भी होता है और खैत का मतलब सिलाई भी होता है। तो इफ्ता खैत यानी धागा खोलो या सिलाई खोलो। बक्सा खोलो, कोई भी चीज का बक्सा होता है उसको अरबी में कहते हैं संदूक। कहना होगा कि बक्सा खोलो, कहेंगे इफ्ता संदूक। इफ्ता यानी खोलो, संदूक यानी बक्सा, बक्सा को संदूक कहते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि गाड़ी का डिग्गी खोलो, गाड़ी का डिग्गी खोलो, तो गाड़ी के डिग्गी को भी संदूक कहते हैं। ठीक है, कोई भी डिग्गी होगा चाहे बक्सा होगा तो उसको संदूक कहते हैं। जैसे गाड़ी का डिग्गी खोलो, कहेंगे इफ्ता संदूक सियारा। इफ्ता संदूक सियारा। इफ्ता का मतलब खोलो, संदूक का मतलब डिग्गी और सियारा का मतलब गाड़ी। तो गाड़ी का डिग्गी खोलो, कहेंगे इफ्ता संदूक सियारा। अगर कहना हो कि बोतल का ढक्कन खोलो, कोई आपसे कहे कि बोतल का ढक्कन खोलो, तो इसको अरबी में कहेंगे इफ्ता गित्ता गरूरा। इफ्ता गित्ता गरूरा। इफ्ता का मतलब होता है खोलना और गित्ता का मतलब होता है टुकड़ा। देखिए, कोई भी चीज का टुकड़ा है या पीस है तो गित्ता बोलते हैं उसको। ठीक है, उसी तरीके से ढक्कन जो होता है ना, ढक्कन को भी लोग गित्ता कहते हैं। अब चाहे वो टुकड़ा है इसके वजह से, छोटा है इसके वजह से, चाहे जो भी हो, लेकिन उसको गित्ता बोलते हैं। और गरूरा कहते हैं बोतल को, पानी का बोतल या कोई भी चीज का बोतल है उसको अरबी में गरूरा कहते हैं। तो कहना होगा कि बोतल का ढक्कन ढक्कन खोलो, कह सकते हैं इफ्ता गित्ता गरूरा यानी बोतल का ढक्कन खोलो। खुला हुआ, अब कोई भी चीज खुला हुआ है, जैसे कोई कहता है रस्सी खोलो, कोई कहता है दरवाजा खोलो, कोई कहता है कि ताला खोलो, कोई कहता है संदूक खोलो। अब मान लीजिए अगर पहले से खुला हुआ है तो उसको अरबी में कहते हैं मफतूह। मफतूह यानी खुला हुआ है। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, पीछे मैंने बताया कि शक्कर का मतलब बंद, और शक्कर से पहले एक शब्द इस्तेमाल किया, कौन सा, मौ। अब हो गया वो मशक्कर, मतलब बंद है। ठीक उसी तरीके से इफ्ता का मतलब खोलना होता है, लेकिन इसमें भी शुरू में मौ शब्द का प्रयोग कर दिया तो हो गया मफतूह। तो अब मफतूह का मतलब खुला हुआ। इससे क्या समझ में आया कि किसी भी शब्द के शुरू में अगर आप मौ शब्द का प्रयोग करेंगे, मतलब अगर कोई कहता है कोई काम करने को, तो ये समझिए कि वो काम हो चुका है। अगर मौ शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो वो काम हो चुका है। जैसे शक्कर यानी बंद करो, कोई कहता है कि शक्कर मतलब बंद करो, लेकिन अगर पहले से बंद है तो आप कह सकते हैं मशक्कर यानी बंद है। ठीक उसी तरीके से कोई कहता है खोलो, अरबी में कहेगा इफ्ता, तो इसका मतलब होता है खोलो। लेकिन अगर पहले से खुला हुआ है तो आप कहेंगे मफतूह। मफतूह यानी खुला हुआ है। जैसे खुला हुआ है तो कहेंगे फी मफतूह। फी का मतलब है और मफतूह का मतलब खुला हुआ। तो बस मफतूह भी बोल सकते हैं या फी मफतूह भी बोल सकते हैं, मतलब खुला हुआ है। जैसे कहना होगा स्कूल खुला हुआ है, स्कूल खुला हुआ है, कहेंगे मदरसा फी मफतूह। मदरसा फी मफतूह यानी स्कूल खुला हुआ है। मान लीजिए अगर कोई कहता है स्कूल खोलो तो क्या कहेगा, कहेगा मदरसा
इफ्ता, मदरसा इफ्ता यानी स्कूल खोलो। लेकिन अगर पहले से खुला हुआ है तो आप कहेंगे मदरसा फी मफ्तूह, मतलब स्कूल खुला हुआ है। मान लीजिए अगर कोई आपसे कहता है कि देखो, एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे एग्जांपल, अगर आपसे कोई कहता है कि देखो ऑफिस खुला हुआ है, ऑफिस खुला हुआ है, तो आदमी क्या कहेगा? शूफ, शूफ मकतब फी मफ्तूह, ऐसे आदमी कहेगा शूफ यानी देखो, मकतब फी मफ्तूह यानी ऑफिस खुला हुआ है। अगर खुला हुआ है तो आप कहेंगे फी मफ्तूह, मतलब खुला हुआ है। लेकिन अगर बंद है तो कहेंगे आप फी मसक्कर, फी मसक्कर यानी बंद है। तो यहाँ पे कहना है कि ऑफिस खुला हुआ है, कहेंगे मकतब, मकतब फी मफ्तूह, मकतब फी मफ्तूह यानी ऑफिस खुला हुआ है। मान लीजिए कहना होगा कि रूम खुला हुआ है, रूम खुला हुआ है, तो कहेंगे गुरफा फी मफ्तूह, गुरफा फी मफ्तूह यानी रूम खुला हुआ है। रूम को अरबी में गुरफा कहते हैं, और है को अरबी में फी कहते हैं, और खुला हुआ को अरबी में मफ्तूह कहते हैं। तो रूम खुला हुआ है, कहेंगे गुरफा फी मफ्तूह यानी रूम खुला हुआ है। अस्पताल खुला हुआ है, अगर कहना होगा कि अस्पताल खुला हुआ है, कहेंगे मुस्तशफा फी मफ्तूह, मुस्तशफा फी मफ्तूह। अस्पताल को अरबी में मुस्तशफा कहते हैं, और है को अरबी में फी कहते हैं, खुला हुआ को मफ्तूह कहते हैं। कहना होगा मुस्तशफा यानी अस्पताल खुला हुआ है, कहेंगे मुस्तशफा फी मफ्तूह यानी जो भी चीज़ खुला हुआ है, आपको दिखा कि यह खुला हुआ है, उसका नाम लेके बोल देंगे फी मफ्तूह यानी खुला हुआ है। जैसे दवाखाना खुला हुआ है, दवाखाना खुला हुआ है, कहेंगे सिदलिया फी मफ्तूह, सिदलिया कहते हैं दवाखाने को यानी मेडिकल स्टोर को सिदलिया कहते हैं, और फी मफ्तूह यानी खुला हुआ है। दवाखाना खुला हुआ है, कहेंगे सिदलिया फी मफ्तूह यानी दवाखाना खुला हुआ है। तोड़ना या टूटना, कोई चीज तोड़ना हो या टूटा हुआ या टूटे, मतलब टूट जाए या तोड़ना, ठीक है, तो उसको अरबी में कसर कहते हैं। जैसे कोई चीज टूट जाए तो भी उसको कसर कहेंगे, और आपने अगर तोड़ दिया तो भी उसको कसर कहेंगे। जैसे शीशा टूट गया, कोई शीशा है अगर टूट गया तो आपको कहना है गिजाज कसर, गिजाज कसर यानी शीशा टूट गया, यानी टूट गया आपसे तो आप कहेंगे गिजाज कसर, मतलब शीशा टूट गया। लेकिन कोई अगर आपसे कहता है कोई चीज तोड़ने के लिए तो उसका नाम लेके बोलेगा। जैसे शीशा तोड़ो, अगर कोई कहता है शीशा तोड़ो तो कहेगा गिजाज कसर, गिजाज कसर यानी शीशा तोड़ो। या टूट गया तो कहेंगे गिजाज कसर यानी शीशा टूट गया। जैसे बल्ब टूट गया, कहेंगे लाम्बा कसर, लाम्बा कसर, बल्ब टूट गया, बल्ब को अरबी में लाम्बा कहते हैं, और टूट गया तो कहेंगे कसर, बल्ब टूट गया कहेंगे लाम्बा कसर। लकड़ी टूट गया, मान लीजिए कहना होगा लकड़ी टूट गया, कहेंगे खसब कसर, यानी कोई भी चीज टूट जाए और आपको कहना है कि टूट गया तो कहेंगे कसर, उसका नाम लेकर। जैसे लकड़ी टूट गया कहेंगे खसब कसर, खसब कहते हैं लकड़ी को, और टूटने को कसर कहते हैं। जैसे कहना हो कि घर का दरवाजा टूट गया, घर का दरवाजा टूट गया तो कहेंगे कसर बाब हग बेत, कसर बाब हग बेत यानी घर का दरवाजा टूट गया। पीछे मैंने बताया था उसका, तो वहां पे हग शब्द का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर किसका? घर का, घर का, तो यहाँ पर कहेंगे हग बेत यानी घर का, ठीक है। घर का दरवाजा टूट गया कहेंगे कसर बाब हग बेत यानी घर का दरवाजा टूट गया। जैसे कहना हो उसका हाथ टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, कहना होगा कि उसका हाथ टूट गया, कहेंगे कसर हग हु, कसर हग हु यद, यद का मतलब हाथ होता है, तो ऐसे आप चाहें तो बोल सकते कसर यद हग हु, या कहेंगे कसर हग हु यद, ऐसे भी आगे पीछे करके बोल सकते। कसर का मतलब टूट गया, यद का मतलब हाथ, और हग हु मतलब उसका, हग हु बोल सकते हैं या हग होवा बोल सकते हैं। जैसे कसर यद हग होवा यानी उसका हाथ टूट गया। जैसे कहना होगा कि सलीम का कलम टूट गया, किसी का अब नाम लेकर के, अब यहाँ पीछे बताया उसमें नाम नहीं लिया, उसका कहा था, यानी कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर मान लीजिए नाम लेकर अगर बोलना हो, सलीम का, अहमद का, चाहे किसी का भी नाम लेके बोलना है कि उसका कलम टूट गया, अब यहाँ पर नाम लिया है। जैसे सलीम का कलम टूट गया कहेंगे कसर
गलम हग सलीम, कसर यानी टूट गया, गलम, अब कलम को लोग लोकल में गलम कहते हैं, हग सलीम यानी सलीम का कलम टूट गया, कसर कलम हग सलीम यानी सलीम का कलम टूट गया। अब पीछे मैंने बताया टूट गया यानी टूटने को कसर कहते हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर टूट गया है पहले से तो उसको मकसूर कहते हैं। ये चीज़ मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि कोई भी चीज़ करने के लिए बोलना है, जैसे तोड़ो, जैसे मैंने बताया शुरू में कि बंद करो कहेंगे शक्कर, अब बंद है तो कहेंगे मशक्कर। ठीक उसी तरीके से कहना है कि खोलो तो कहेंगे इफ्ता, अब पहले से खुला हुआ है कहेंगे मफ्तूह। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे टूटने को कसर कहते हैं, अब पहले से टूटा हुआ है तो कहेंगे मकसूर। जैसे यह गिलास टूटा हुआ है, यह गिलास टूटा हुआ है तो कहेंगे हादा कांसा मकसूर। टूटने को कसर कहते हैं, टूटा हुआ है तो मकसूर कहते हैं। उसको पहले म शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे मकसूर यानी टूटा हुआ है, यह गिलास टूटा हुआ है। हाजा कांसा मकसूर, हाजा का मतलब यह, कांसा कहते हैं गिलास को, और मकसूर का मतलब टूटा हुआ है। जैसे कहना हो कि मेरा चश्मा टूटा हुआ है, मेरा चश्मा टूटा हुआ है, कहेंगे मकसूर नज़ारा हग्गी, मकसूर नज़ारा हग्गी, मकसूर यानी टूटा हुआ है, नज़ारा कहते हैं चश्मा को, और हग्गी का मतलब मेरा। अब पीछे मैंने बताया था मलान, मलान का मतलब भी मेरा होता है, हग्गी का मतलब भी मेरा होता है, माली का मतलब भी मेरा होता है, बहुत से और भी अल्फाज हैं मेरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, अगर वीडियो सच में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई अपना राय है, मशवरा है, अगर हमको देना चाहते हैं या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।